Good morning, dear children. Our topic today is proverbs. What are proverbs, children? Proverbs are short, wise sayings. कहावतें होती हैं छोटी छोटी जो हमें बुद्धिमानी की बातें बताती हैं, अच्छी बातें बताती हैं, जिनके पीछे कुछ हिडन मीनिंग होता है, वो proverbs कहलाते हैं बेटा. They are short, wise sayings. ठीक है. For example, look before you leap. लुक बिफोर यू लीप. लीप का मतलब होता है जंप. ठीक है. तो जंप करने से पहले देखो. इस प्रवर्ब का क्या मतलब है कि हमें केयरफुली सोचना चाहिए कोई भी एक्शन लेने से पहले. ठीक है. इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे प्रवर्ब्स लिखे हुए हैं बेटा. वील डिस्कस दीज प्रवर्ब्स. मैं आपको मीनिंग्स इसके डिस्कस करके बताऊंगी और आप कोशिश करके इसे अपने वर्ड्स में लिखेंगे. ठीक है. सबसे पहले हमारे पास प्रवर्ब है ओल्ड इज गोल्ड. ओल्ड इज गोल्ड का क्या मतलब है बेटा? ओल्ड थिंग्स डू नॉट गेट वेस्ट विद टाइम, रादर दे बिकम मोर प्रेशियस टू अस. मीन्स जैसे कोई चीज़ पुरानी हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट हो गई है, बल्कि वो हमारे लिए और ज़्यादा प्रेशियस कीमती हो जाती है. ठीक है. एज यू सो शैल यू रीप. काम करते हैं, मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस उनको मिला है. तो देयर एक्सपीरियंस इज़ लाइक गोल्ड टू अस. इट इज़ वेरी यूजफुल टू अस, राइट. तो ओल्ड इज़ गोल्ड. ओके. एज यू सो शैल यू रीप. इसका क्या मतलब है बेटा? It means your actions, whether good or bad, will repay you in the same manner. इसका मतलब ये है बेटा कि आप जैसी करनी करेंगे वैसे ही आपको भरना पड़ेगा. अगर आपके एक्शंस गुड हैं तो आपको उसका रिपेमेंट जो मिलेगा वो भी गुड रिजल्ट मिलेगा, और अगर आपने गलत काम किया है, गलत एक्शंस किए हैं, तो उसको जो वो रीपे होगा तो वो भी आपको गलत ही मिलेगा. ठीक है. इसका वैसे मतलब क्या है? जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे. ठीक है. हिंदी में आपने इसको इस तरह से पढ़ा हुआ है, पर अगर आप इसका मीनिंग इंग्लिश में लिखेंगे, इट मीन्स योर एक्शंस वेदर गुड और बैड विल रीपे यू इन द सेम मैनर. ओके. नेक्स्ट इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ. इट मीन्स दैट इफ all of us come together, then we can easily solve all the problems. When there is unity, people act together by being one, which easily solves all the problems. ठीक है. यूनिटी इज स्ट्रेंथ. नेक्स्ट, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. बेटा आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना, स्टिक्स वाली. एक फार्मर होता है, अपने बच्चों को वो अपना जब वो उन्हें एक बड़ी सी लॉग ऑफ वुड देता है या बहुत सारे स्टिक्स ज्वाइन करके देता है वो फार्मर, तो वो तोड़ नहीं पाते उसके बेटे. पर जब वो अलग अलग देता है तो ईजिली वो तोड़ पाते हैं वो स्टिक जो वुड का होता है. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? व्हेन पीपल आर यूनाइटेड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय देम. उन्हें नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो यूनाइटेड है, एक साथ हैं. पर अगर अलग अलग हैं तो उनकी जो ताकत है वो कम हो जाएगी और उनको ईजिली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. इट मीन्स व्हेन पीपल आर यूनाइटेड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय देम. ओके. A friend in need is a friend indeed. बेटा the friend who shows up in your need or trouble is your true friend. जो मुश्किल के टाइम पे आपकी हेल्प करता है, ट्रबल के टाइम पे आपके पास आ जाता है, वही आपका ट्रू फ्रेंड है. The friend who shows up in your need or trouble is your true friend. ठीक है. हमने ये पांचों proverbs डिस्कस किए हैं बेटा. You will write the proverb and you will write the meaning also, and you can try to use this proverb in your own sentences. ठीक है. Look at this proverb. A stitch in time saves 9. Discuss what it means. Can you think of events or happenings in life where this idiom can be used? Write down your story or the event, then read the paragraph to your neighbor. इसका मीनिंग है बेटा, इफ़ यू सॉर्ट आउट अ प्रॉब्लम इमीजिएटली इट मे सेव एक्स्ट्रा वर्क लेटर. अगर आप किसी चीज़ को इमीजिएटली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, तो जो आपका बाद का एक्स्ट्रा वर्क है वो सेव हो जाएगा. आपको बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है. अगर आप टाइमली एक्शन ले लेंगे तो डिस्कस व्हाट इट मीन्स वी हैव डन. कैन यू थिंक ऑफ इवेंट्स और हैपनिंग्स इन लाइफ वेयर दिस इडियम कैन बी यूज्ड. आप ऐसे इवेंट्स और हैपनिंग्स अपनी लाइफ में सोच सकते हैं जहाँ पे आपने ऐसा कुछ किया हो, आपने
टाइमली एक्शन लिया हो और आप बाद की प्रॉब्लम से बच गए हो, ठीक है। आपको ऐसी कोई स्टोरी या इवेंट लिखनी है, रीड द पैराग्राफ टू योर नेबर, तो आप नहीं करेंगे, आप वो रीड मुझे ही करके सुनाएंगे, अपनी नोटबुक में लिख के पिक क्लिक करके भेज दीजिए, मैं रीड आउट कर लूँगी। ओके, थैंक यू।